संविधान खतरे में है, संविधान के जो विचार खतरे में हैं, इन सबको बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं। संविधान को इतना आसानी से सरेंडर नहीं करेगा भारत। जिस तरह का इनका विचार है मनुवाद थोपने का, मनुस्मृति को लागू करने का, जनता में इतना अवेयरनेस है कि इनका सपना पूरा नहीं होगा। ये लोग पहले संविधान बदलने के लिए 400 मांग रहे थे, लेकिन जनता ने बता दिया कि ये सब संभव नहीं है भारत में। और उसके बाद हमने देखा कि ये लोग संविधान का सर पे माथा पर उसको टच भी किए मोदी जी। इसका मतलब कि भाजपा जानती है कि संविधान को सीधे हम अटैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको टुकड़ों टुकड़ों में ख़त्म करने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अभी आप देखिए जो पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण, उसमें एक आदमी को मिला है विवेक देबरॉय, तो उसका मर गया। वो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष था। उसने एक लेख लिखा अखबार में 2 साल पहले 15 अगस्त को, और लिखा कि भारत के संविधान में सेकुलर, समाजवाद, समानता, ये सब शब्द अब नहीं होना चाहिए, इसको हटा दें। इस पर काफ़ी विवाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया, तो मोदी जी के ऑफिस से कह दिया गया कि ये उसका निजी विचार है। अब वैसे आदमी को अगर पद्म विभूषण दिया जा रहा है, साध्वी ऋतंभरा जो बाबरी मस्जिद तोड़ने में शामिल थी, अगर ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इसका मतलब कि संविधान पे अब टुकड़े टुकड़े में ये हमला करेंगे। चूहा का प्रवृत्ति होता है कुतरना, तो धीरे धीरे उस काम में लोग लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है, और सबसे अहम कि नीतीश जी जैसे, चंद्रबाबू जी जैसे लोगों को तय करना होगा कि वो किधर है, संविधान के साथ है या संविधान के विरोध में है। हर जगह तो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ चल सकता है, ठीक है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, ईडी आईबी सब होता है, लेकिन संविधान के मुद्दे पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बात को विपक्ष तो समझ ही रहा है, विपक्ष के दूसरे दल भी समझ रहे हैं। नीतीश जी की पार्टी के जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित विधायक हैं, उनको भी ये बात समझ में आ रहा है। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप देखेंगे कि जेडीयू के बहुत सारे पिछड़े दलित समाज के जो विधायक हैं, जिनके ऊपर अपनी जनता का दबाव है कि संविधान विरोधियों का साथ आप छोड़िए, वो सब कांग्रेस पार्टी में और इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, उस पर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। देखिए, संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि ये अच्छा है, लेकिन ये व्यवहारिक अभी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा। और उसमें ये भी कहा कि भविष्य में जब भी इसको लागू किया जाए तो उसमें स्वैच्छिक रखा जाए, अनिवार्य न किया जाए। जो समाज उसको पसंद करता है उसके ऊपर पहले लागू करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो उसका वोट बैंक है उसके ऊपर पहले ये लागू हो, बाद में जैसा उसका फीडबैक आएगा और लोग उस पर अपना विचार रखेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और ये भी कहा था 2 अप्रैल 1949 की बात है संसद के अंदर 52 में, कि जो भी सरकार इसको जबरदस्ती लागू करने का कोशिश करेगी उसको एक पागल सरकार माना जाएगा, वो इस देश को नहीं चला सकती। अब उसमें नीतीश जी का पक्ष क्या है, ये आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। अभी जो वक्फ वाला मामला था, उसमें संसद में तो ललन सिंह जी ने उसका समर्थन किया, बाहर ये विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग भी थोड़ा सा भी इनके झांसे में हैं आज जेडीयू के, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये आपके साथ, आपके भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं, और इन पार्टियों पे स्पष्ट एक स्टैंड, क्लियर स्टैंड लेने का दबाव पड़ना चाहिए। ये साहस इन पार्टियों में नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।